जोबंग मोदी सर को मैं अपना दिल से मैं इज्जत देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी उनका अपना हिसाब से जो इंसान के लिए वो काम किया। मैं उस तो गाइस आज श्री उमंग नीतिक का इंडिपेंडेंट एमपी कॉन्टेस्ट के लिए आज गुरुकी स्ट्रीट टू गोविंद नगर आज फुटमास रैली होगा। तो आप लोग बने रहना, तो आप लोग को हम दिखाने का कोशिश करूँगा। ओके। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। थैंक यू सो मच। Any four person also right to contest in election बोल के रखा है, और टाट में रखा है। ये बोल रहा है he want revolution in society। तो ये पानी ये भी हम लोग का पैसा सिटी से देने के लिए सोचना बहुत जरूरी है, जैसे कि हम लोग का सोसाइटी में इलेक्शन में वोट करो, बंद करो। तो गाइस देखिए अभी इसको मॉनिटर कर फुटमास रैली अभी निकल रहा है। मनी कल्चर बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, मनी कल्चर बंद करो। It's my right, it's my right, it's my vote, 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 it's my right। बंद करो, बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, मनी कल्चर बंद करो। तो गाइस ये स्टॉप मोनिकर सर रैली अभी बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। अभी यहाँ में योगा कैंटीन का सामने में अभी पहुँच गया। मनी कल्चर बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, बंद करो, बंद करो, मनी कल्चर बंद करो, बंद करो, मनी कल्चर बंद करो। तो गाइस अभी फाइनली पहुंच गया रैली पार्टी लोग। आप लोग देख सकते हैं, देखिए आज जितना भी इस
में हमारे पुलिस प्रशासन जितने भी हमारे ट्रैफिक ऑफिसर लोग हैं, जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं सर, पुलिस स्टाफ, आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज ये हमें गाइड करने के लिए। और जितने भी मीडिया पर्सन है, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ आज आप लोग आने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। हम लाइट 1 मिनट के लिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत थका हुआ है, क्योंकि सच में भी हम लोग देखने से ये मनी कल्चर, इलेक्शन में मनी कल्चर जब तक खत्म नहीं होगा, हम लोग का प्रदेश, हम लोग का ईस्ट सियांग, हम लोग का अरुणाचल कभी डेवलप में आगे नहीं बढ़ सकता। और अपना आप को 5,000 10,000 के लिए हम लोग 5 साल के लिए अगर बिक्री करता भी है तो हम लोग खुद शर्म भी होना क्या हम लोग का कीमत 5,000 है या 10,000 है, उससे कहीं गुना ज़्यादा है हम लोग की कीमत। हम लोग ये देश बदल सकता है, इतना हम लोग का साथ ताकत है। हम लोग जितना भी यहाँ आज का ये समारोह में जितना आप लोग उपस्थित है, मैं अपना परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी का यहाँ पे आने के लिए, इस मुहिम में आप सभी को जोड़ने के लिए मैं तहे दिल से अपने ओर से, मेरा पूरा परिवार की ओर से, पूरा पासीघाट के यहाँ पे जितना भी जनजातियाँ रहते हैं उन सभी के लिए मैं अपने आवाज़ को, इस छोटी सी आवाज़ को, आप सब मालूम होंगे मैं 2019-20 से यानी कि मैं चला रहा हूँ, उससे पहले भी मैं चलाया था यह मुहिम को। खास तौर से मैं जो गरीबी रेखा में जिया जाता है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, मैं उन सभी के लिए मैं काम करने का कोशिश कर रहा हूँ। और अभी भी मैं यही उम्मीद के साथ में एक रिवोल्यूशन लाने के लिए, एक चेंजेस सोसाइटी में लाने के लिए, पूरा अरुणाचल में ये लाने के लिए मैं एक मुहिम, छोटा सा एक मुहिम चलाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है, पूरा आप लोग मालूम है, स्टॉप मनी कल्चर इन इलेक्शन के तौर पर मैं एक कोशिश किया। तो ये कोशिश को आप सभी को मैं छोटा सा इतिहास में शायद पहली बार अरुणाचल में, पूरा अरुणाचल में ऐसा होगा कि ऐसे जो कैंडिडेट जो यानी कि इस मुहिम को लेके चल रहा है, काफी लोग भी इसके बारे में सोचा होगा। मैं भी उन सभी को भी मैं धन्यवाद करता हूं जो मेरा मुहिम को जो पूरा अरुणाचल में लेके चल रहा है, उसको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अपने ओर से मैं देना चाहता हूं। और खास तौर से उन युवाओं के साथ में जो इस देश में चल रहा है, जो यानी कि भ्रष्टाचार उनका ऊपर में किया जाता है, मैं उन सभी को मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग प्लीज ऐसे फ्यूचर में ऐसे ना कीजिए कि पूरा हमारा बच्चों लोग का जो फ्यूचर, जो हमारा युवा लोग का फ्यूचर, मैं उन सभी को, मैं जो अम्मा बाबा है, जो मेरा यहाँ पूरा अरुणाचल में जो यहाँ पे लोग रहता है, यानी कि बुजुर्ग लोग से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा इंसान, मैं एक छोटा सा परिवार से आता हूँ। मैं आप सब के लिए मैं एक आवाज़ यहाँ पे रखने का कोशिश कर रहा है कि जो अभी इलेक्शन आ गया, मैं उसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। आप सभी को शायद वाकिफ होगा, मैं एमपी के तौर पर हाल ही में कुछ मैंने अनाउंसमेंट किया, मैंने डिक्लेयर किया कि इस बार इस दन पार्लियामेंट्री से मैं अपने जो एमपी के तौर पर मैं इस बार आ रहा हूँ। मेरा आने का ये मतलब है कि आप सभी को समझना है, मेरे आने का ये मतलब है कि आम इंसान भी वहाँ जा सकना है, आप सभी को समझना होगा। क्योंकि मैं ये एक रिवोल्यूशन का तौर पर मैं इस चीज़ को आप सबका सामने मैं पहुंचा रहा हूं। पूरा अरुणाचल को मैं ये कोशिश कर रहा हूं, एक अकेला एक लोटा होने का कारण से मैं कुछ कमियां भी था होगा, मैं उन सभी को भी, मैं आप सभी को मैं अपने ओर से, अपने दिल से पूरा अरुणाचल को भी मैं पूरा संदेश देना चाहता हूं कि मैं इस बार का आने का मेरा सिर्फ एक रिवोल्यूशन चेंजेस लाना है। ये जो अभी इलेक्शन आ रहा है उसमें छोटा सा इंसान भी पार्टिसिपेट करने जाना है। तो इस मुहिम के साथ में मैं इस मुहिम को आगे आप सबका बीच में लेके जा रहा हूं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो भारत का जो संसद भवन है वो पूरा अरुणाचल के लिए, पूरा देश के लिए, पूरा गांव के लिए है। जो मेरा स्टेट में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है पूरा वो भारत के लिए है, पूरा गांव वाला के लिए है, पूरा आम इंसान के लिए।
उस हिसाब से मैं एक रेवोल्यूशन का तौर पर आप सभी को मैं वहाँ रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। इसीलिए मेरा ये जो कोशिश है आप सभी को समझना होगा कि ओमंग नीतिक वहाँ क्या करने जा रहा है। आप सभी को यह पहले मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को बार बार मैं इलेक्शन का जो प्रोसीड्यूर होता है मैं फुट मार्च का हिसाब से भी आप सभी को मैं अपने हिसाब से बार बार ये समझाया कि भ्रष्टाचार बार बार इलेक्शन आने पर किया जाता है। उस चीज़ को भी मैं अपने हिसाब से यहाँ से मैं टूटिंग पासीघाट से यहाँ से टूटिंग मैंने सफ़र किया, लगभग 350 के ऊपर मैं लगभग किया। वहाँ पे इतना दुख तकलीफ था, मेरा पैर भी कुछ पैर ऐसा भी हो गया था कि पूरा पट के पूरा शरीर मेरा साथ वहाँ साथ नहीं दे रहा था। लेकिन मैं आप सब के बीच मैं आप सबको यही समझाने के लिए वहाँ कोशिश किया कि अरुणाचल में पूरा इलेक्शन आने पर यही भ्रष्टाचार होता है। इस भ्रष्टाचार को आप लोग समझना होगा। तो इसीलिए मेरा जो हिम्मत यही ताकत दिया कि वहाँ मैं कोशिश किया कि वहाँ मैं पहुँच भी गया। और हाल ही में मैं ईटानगर की ओर भी मैं चला, आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि मेरा ये मुहिम खाली सियांग बेल में नहीं है, पूरा अरुणाचल के लिए, पूरा हमारा भारत के लिए। इसीलिए मैं इस मुहिम को ध्यान रखते हुए पूरा स्टेट कैपिटल में जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है मैं वहाँ भी ये चीज़ को मुहिम को वहाँ लाया। उन्हीं को लेके मैं अभी यहाँ पे फिर एक बार ये कोशिश किया कि पार्लियामेंट में जाने को, क्योंकि ये मेरा एक रिवोल्यूशन में थोड़ा पहले भी बोला आप लोग को, रिवोल्यूशन बार बार यही मैं शब्द यूज़ कर रहा है, आप सबको समझना है। तो इसीलिए एक रिवोल्यूशन लाने के लिए मैंने ये कदम उठाया आप लोग के लिए। मैं अपना बारे में नहीं सोच के इसका रिजल्ट क्या होगा उस चीज़ को भी मैं परवाह बिना करते हुए आप सभी का बीच के आप सभी के लिए मैं एक रिवोल्यूशन काली रिवोल्यूशन के लिए यहाँ मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे काफ़ी लोग मुझे प्यार भी किया। और आज का जो इस मुहिम जो पद यात्रा आज मैं आप सभी के लिए मैं तीसरी बार आज यहाँ पासीघाट में मेरा समर्थक भी यहाँ पे आया, जो मुझे चाहने वाले यहाँ पे आया, उन सभी को भी मैं अपने दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और उसके बाद में जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो पुलिस प्रशासन है, जो ट्रैफिक के प्रशासन है, उन सभी को भी मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है यानी कि जो मेरा ताई तग्गू सर, मैं उनको भी तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। उसका कर्मचारी जितना भी यहाँ पे बैठा हुआ है उन सभी को भी मैं अपने दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देने का कोशिश इस आप लोग का माध्यम से मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरा मुहिम काली आप लोग को एक रिवोल्यूशन लाना है। आम इंसान वहाँ तक जा सकता है, आम इंसान का भी एक दिल होता है वहाँ जाने का। तो इसीलिए ये मुहिम को आप लोग के लिए जो आम इंसान है आप लोग के लिए काफ़ी मैं वहाँ कोशिश करने जा रहा हूँ। ओके, थैंक यू। है आपका उसका एक काउंटर है उस पर जहाँ पे वो रोस्टिंग करता है, तो पब्लिक ये पे हम लोग का न्यूज़ पे कभी कभी टोटलिंग आ रहा है। तो देखिए एक चौथा आदमी ओके एक चौथा सा घूमती चला के एक तो ये मैं रोस्टिंग करके वो कैसा कर सकता आया देखा है तो 200 एबव आया, ये भी बहुत अच्छा बात है। उसमें देखा है ट्रैवल नॉन ट्रैवल बहुत कम्युनिटी का आदमी उसको सपोर्टिंग कर रहा है। तो व्यूअर्स ये हम लोग ये सोचता है ये मोनिकल्चर रहने से, और मोनिकल्चर होता है तो सोसाइटी में रियली उसको माइंडसेट को थोड़ा चेंज होना पड़ेगा। जब तक ये मोनिकल्चर चलेगा वो हम लोग का सोसाइटी में डेवलपमेंट डिले होगा। उसका कहना ये है अगर ये उसका ये को रिवोल्यूशन को देख के उसको सपोर्ट करके सोसाइटी में अगर ऐसा मोनिकल्चर नहीं होगा तो काल देखा है तो हम लोग का अरुणाचल भी बहुत चेंजिंग आएगा, डेवलप आएगा, हम लोग का माने दुनिया में हम लोग का नाम सुनने का ये होगा। तो हम लोग ये मीडिया एज ए मीडिया होके हम लोग यही पब्लिक को अपील करेगा, ऐसा ये आदमी को, ऐसा यूथ को, सोसाइटी में ऐसा वाला को एक बार चांस दे के देखना है। सोसाइटी को वो कितना चेंज कर सकता है उसको हम लोग देखना है। तो इसलिए उसको जैसे भी उसको आने वाले पे 24 पे ये इलेक्शन हो रहा है, उसको पब्लिक वेल वैसा लोग और उसको सपोर्ट कीजिए, वैसा यूथ लोग को सोसाइटी में चेंजिंग लाने के लिए आप लोग पूरा हेल्प कीजिए बोल के हम लोग आप लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके ये कहीं स्टैंड करने से बहुत अच्छा होगा। ये लेके आप क्या बोलते हैं? ये जो सवाल जोबांग मोदी सर को मैं अपना दिल से मैं इज्जत देता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी उनका अपना हिसाब से जो इंसान के लिए वो काम किया। मैं उस चीज़ को भी जोबांग मोदी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
लेकिन जो मेरा ये आने का मुहिम, जो आप सबको मैं पहले भी बताया, मैं एक रिवोल्यूशन यानी कि जोवांग मोदी सर का बात नहीं है, उमंग नीतिक का बात नहीं है। वहाँ में 10 कैंडिडेट आओ, 5 कैंडिडेट आओ, ईस्टर्न पार्लियामेंट्री एमपी के लिए आओ, तो भी मैं स्टैंड हूँ। मैं एक रिवोल्यूशन जो अरुणाचल में बार बार इलेक्शन आने पर भ्रष्टाचार चलता है, उसको मैं अपना हिसाब से यहाँ में एक दरवाजा को एक छोटा सा इंसान बन के खटखटाने जा रहा हूँ। ओके सर, ये बोले फाइनली आपका ये रिवोल्यूशन से लेकर सोसाइटी पे 1% भी अगर आदमी चेंज होता है, माइंडसेट को चेंज होता है, तो आप कितना सेटिस्फाई हो? मेरा वजह से एक इंसान जो चेंज होता है तो मैं इससे भी काफ़ी खुश रहेगा, क्योंकि मेरा हिसाब से वो इस मुहिम को समझा। जो आम इंसान वहाँ तक भी जा सकता है। आम इंसान बिना पैसा, बिना खर्चा करते हुए, बिना किसी को पैसा हमको वोट देना है, बाइंग एंड सेलिंग होना है बोल के अगर कोई भी इंसान वहाँ पे जाता है तो उन सभी को आप सबको समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी इलेक्शन का टाइम है। आप सभी को एक बुर्बक बनाया जा सकता है, क्योंकि इलेक्शन आने पर वो मीठा मीठा बात करेगा, तो इसीलिए आपको समझना है। काफ़ी मैंने महसूस भी किया, जो हमारा ये स्टूडेंट का जॉब APCS प्यास को चला, वहाँ में भी कोई किसी लीडर को मैं दिखाई नहीं दिया है। मेरे हिसाब से उनका साथ में रियलिटी ग्राउंड में जाके ये लड़ाई को नहीं लड़ा है। तो इसीलिए मेरा ये कोशिश है कि उन जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैदान में उन जितना भी यहाँ में कैंडिडेट उतरने जा रहा है, मैं उनको ऐसा लगा कि बिल्कुल इसका बारे में लोग चिंता नहीं करता है। अभी इलेक्शन आने पर मीठा मीठा बात करता है, लेकिन उनका भी राइट है, उनका भी लोकतंत्र में अधिकार है देश के लिए कुछ करने का। तो ये मैं आपका माध्यम से बोलना चाहता हूँ। ठीक है सर, ये फिर भी बोलिए, जैसे कि अभी यूथ का बात अब बहुत बोल रहा है, जैसे कि अभी सोशल रिफॉर्मेशन, जो सोशल चेंज के लिए यूथ लोग का बहुत रोल है, एजुकेटेड लोग का, तो आपको सपोर्टिंग करने के सोशल चेंजिंग के लिए आप पार्टिकुलरली यूथ लोग को आपको क्या अपील है? आपको सपोर्ट करने के लिए आप क्या अपील है? यूथ लोग को मैं ये बोलना चाहता है, आप अपना दिल को पूछिए, आप अपना दिल का गहराई में जाग के आप पूछिए कि ये सिस्टम, अगर यही सिस्टम हम समाज में जो मनी कल्चर है यही चलते रहेगा तो आपका जीवन कैसा होगा, आपका बच्चा लोग का जीवन कैसा होगा। इसीलिए आप सभी को समझना पड़ेगा कि इस बार जो मनी कल्चर को आप समझ के आपको रिजल्ट जैसे करके भी लाना पड़ेगा। अगर मेरा मुहिम को आप हम लोगों का मुहिम नहीं बोल के समझता है तो वो आपका ऊपर है, आपका जिम्मेदारी है। आप लोग को संभालना, इस फ्यूचर को आपका जिम्मेदारी मैं यही मानता हूँ। थैंक यू। आइए।